Hello, and thank you for joining us in this episode of A World in a Word with me, Soni, and graphology expert Mansi Thakkar. Today's episode is in response to a sample that we have received from a viewer after they viewed the episode on signatures, particularly the underline. Mansi, you've seen the sample, and would you like to share some comments? Because this is a very different kind of sample. It's not the one that we had spoken about. Yeah, Soni. So this sample is definitely having an underline, but this underline is such that it is crossing one of the letters of the signature. So till the previous episode which we saw, the underlines were another aspect of the signature. It wasn't a part of the signature. It wasn't adding anything to the name per se. The name was separate and the underline was separate. माने नाम लिखा है, सिग्नेचर किया गया है, उसके नीचे अंडरलाइन है, तो कहीं कुछ छू नहीं रहा है. While in this ये सिग्नेचर में जो अंडरलाइन है वो एक पार्ट है. It is cutting the part of the signature of the name of this person. So when it does that, it is like जो अंडरलाइन करते हैं वो कभी सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता, वो एक एसेसरी होती है. जैसे हम ड्रेस के ऊपर चाहे वो स्कार्फ पहने या ईयररिंग्स पहने हो या बिंदी लगाए हो, तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया हमारे लुक को एनहांस करने के लिए. लेकिन अगर मैं ये एसेसरी ऐसी पहनूं जो मेरे लुक को डिग्रेड कर दे या तो ख़राब कर दे, जैसे अगर ये ड्रेस है या आपकी ड्रेस है, इसमें अगर हम बड़े बड़े चांद बाली जो गोल्डन कलर की हों अगर वो पहने तो हमारा लुक ख़राब हो जाएगा, एनहांस नहीं होगा. एनहांस शायद हम कुछ ना पहने तो शायद बेटर लगेंगे, लेकिन अगर हम कुछ गलत पहन ले, कुछ उल्टा पहन ले, कुछ जैजी पहन ले जो आपके आउटफिट के साथ या आपके पर्सनालिटी के साथ जा नहीं रहा, तो वो आपके लुक को डिग्रेड कर देगा, डाउन कर देगा, पुल डाउन कर देगा. तो ये जब अंडरलाइन आपके किसी लेटर को कट करता है, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, नीचे का जो लोअर पार्ट है वो कट हो रहा है, तो ये जो पूरा उनका पर्सनालिटी है वो पुल डाउन हो गया. जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं, हमने कुछ भी क्रिएट किया, अगर कुछ गलती हो गई या तो हमें पसंद नहीं आया तो हम पूरा मिटा देंगे क्योंकि हमें पसंद नहीं आया. बट शायद ये और लोगों को पसंद आए. जैसे हम कुछ कर रहे हैं, हमें पता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं वो दिख रहा है गलती, बट मुझे अगर वो गलती लगती है तो मैं उससे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँ, वो पूरा का पूरा मिटा दूँ. तो वो एक पुलिंग डाउन है अपने आप के लिए. तो हर वक्त अगर मैं ऐसे मोड में रहूं जहाँ पे मुझे मेरी हर गलती बहुत टाइम दिखती रहे, तो वो मुझे जीने के लिए इजी नहीं रहेगा. दुनिया को तो शायद ना दिखे, बट मुझे खुद को मेरी गलती दिखती रहेगी और मैं वो खुश ही नहीं रह पाऊँ. दैट इज़ व्हाट इज़ अंडरलाइन. जब वो कट कर दे तो वो एस्पेक्ट पूरा अलग हो जाता है कि मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने आप को पुल डाउन कर रही हूँ, तो आई एम कंटिन्यूसली इन अ मूड और इन अ फीलिंग दैट आई एम नॉट डूइंग द बेस्ट. So this is also a way where you're constantly dissatisfied, not happy, not taking the appreciation of the people. Even if my last letter, as we had discussed, the first letter and the last letter signature की बहुत अच्छी हो, मुझे सक्सेस मिल रही है कहीं और से, लोग खुश है मेरे काम से, लेकिन मैं खुद खुश नहीं हूँ अपने काम से, तो आई एम कंटिन्यूसली इन अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी. क्या परफेक्शनिस्ट जो हम बोलते हैं लोगों को, उनकी इस तरह की सिग्नेचर होती होगी? नहीं, परफेक्शनिस्ट की सिग्नेचर ऐसी नहीं होती. ये कितना भी अच्छा कर ले, बिकॉज हम भगवान नहीं है. हम जो भी करेंगे वहाँ हमें हमारी गलती तो हमेशा हमेशा दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो बाकी रखेंगे. ये चीज़ें मुझे अपसेट करती रहेगी कि आई एम नॉट डूइंग गुड. तो जो टाइम जहाँ पे मुझे इंजॉय करना चाहिए,
जो भी मैंने मेहनत की है, मेहनत हम सभी करते हैं, तो जो मेहनत मैंने की है उसके लिए आई शुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, एटलीस्ट फॉर दैट टाइम। हाँ, मैं कल जाके वापस बेटर करूँ, गलती सुधारूँ, गलती समझूँ और सुधारूँ, बट उस वक्त तक जब सब अच्छा बोल रहे हैं मुझे इंजॉय करना आना, जैसे बोलते हैं ना, बी इन द मोमेंट। खुशी हमें वही मोमेंट में मिलती है, तो ये लोग जो है वो खुशी इंजॉय करने के लिए वो मोमेंट में रहते ही नहीं है, वो बैक टू नॉर्मल वहीं पे चले जाते हैं कहाँ उन्होंने गलती की। गलती हमें सबको समझनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट इन द मोमेंट खुशी होनी चाहिए, जो ये नहीं कर पाते। बैलेंस रखना है कि अच्छे काम में खुशी भी रखनी है और उसको एनालाइज करके अगली बार जब वो काम करें तो अच्छी तरह और बढ़िया काम और बढ़िया करें। तो ये तो बहुत ही एक जो बैलेंस वाली बात है, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वी डू tend to criticize ourselves. But Mansi, I have one question. Is there a root in childhood? क्या ऐसा है कि हमारे बचपन से ही कोई हमको क्रिटिसाइज करते रहा है या करती रही है और इसके वजह से एक हमारी आदत पड़ जाती है? एग्जैक्टली तो ये आइधर आपने अपने पेरेंट्स को देखा है जो अपने आप को क्रिटिसाइज करें, तो आपकी आदत हो जाएगी कि जितना भी हो, जो भी हो, एक्सेप्टेंस नहीं आना चाहिए, हमेशा अपनी गलती निकालते रहो। तो वो इन द मोमेंट जो हैप्पीनेस है, जो इंजॉयमेंट है, वो करना भूल जाते हैं। तो वो बचपन से ही टू एन एक्सटेंट चला आता है कि आइदर पेरेंट्स ने अपने आप को क्रिटिसाइज किया हो, या तो जो एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हों, एल्डर्स हो, जो आपके मेंटोर रहे हो, जो जिनको आप लुक अप करते हो, उन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया हो, और या तो एक्सेप्टेंस में ना रहने दिया हो कि ओके गुड, जितना आपने किया वेरी नाइस, अ क्लैप, एंड देन ओके नाउ नेक्स्ट व्हाट। वो अगर आपको एनवायरनमेंट ना मिला हो तो ऐसा पॉसिबल है। या पॉसिबल ये भी है कि हम खुद किसी और से खुद को हम कंपेयर करते रहते हैं। वो तो ऑब्वियसली जो एल्डर्स है आपके घर में, उनको ही देख के आप बड़े होते हो। वो सिग्नेचर हमेशा, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, आप एल्डर्स के ही या जिनको आप मानते हो उनके ही टू एन एक्सटेंट आप कॉपी करते हो, चाहे वो टीचर्स हो, मेंटोर्स हो, पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, उन्हीं का आप में आता है। तो ये दुनिया है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, पर कभी कभी कॉन्शियसली करते हैं, कभी कभी सब कॉन्शियसली करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी हैंडराइटिंग में दिखाई देती हैं। तो ये हैंडराइटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ये इतने सारे जो हम एपिसोड्स बना रहे हैं, और मानसी जी हमारे साथ उनकी एक्सपर्टीज शेयर कर रही हैं। आई होप कि हमारे एपिसोड्स आपकी लाइफ को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ अ वर्ल्ड इन अ वर्ड with me, Soni Thakkar and Mansi Thakkar.